हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग काफ़ी चर्चित आतंकवादी अजमल कसाब के बारे में जानेंगे। क्या है कि मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें ये जिंदा पकड़ा गया था। इनके बारे में हम लोग देखेंगे। अजमल कसाब, जिनका पूरा नाम मोहम्मद अजमल आमिर कसाब है। इनका जन्म जुलाई में होता है फरीदकोट, जो पाकिस्तान में है। ताज होटल मुंबई पर विभत्स हमला करने का एक पाकिस्तानी आतंकवादी था। मोहम्मद आमिर कसाब उसके बाप का नाम था। वह कसाई जाति का मुसलमान था। शब्द अरबी भाषा का है जिसका हिंदी में अर्थ कसाई या पशुओं की हत्या करने वाला होता है। साधारणतः लोग बाग उसे अजमल कसाब के नाम से ही जानते थे। कसाब पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के ओखरा जिले स्थित फरीदकोट गांव का मूल निवासी था। वो पिछले कुछ सालों से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। हमलों के बाद चलाए गए सेना के अभियान के दौरान यही एकमात्र ऐसा आतंकवादी था जो जिंदा पुलिस के हाथे चढ़ गया। इस अभियान में इसके सभी 9 सैन्य साथी मारे गए थे। इसने और इसके साथियों ने इन हमलों में बहुत सारे निहत्थे लोगों की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी। इनका जन्म हुआ था 13 जुलाई 1987 में। मृत्यु होता है 21 नवंबर को। और इनका इरादा जो होता है बस आतंकवादी होता है। हत्या, साजिश, भारत के विरुद्ध युद्ध, विस्फोटकों को साथ रखना। इनको सजा भी दी गई फांसी की। पाकिस्तान सरकार ने पहले तो इस बात से इनकार किया कि कसाब पाकिस्तानी नागरिक है, किंतु जब भारत सरकार द्वारा सबूत पेश किए गए तो जनवरी में उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, वो पाकिस्तान का ही मूल निवासी है। भारतीय न्यायालय ने उसे सामूहिक हत्याओं, भारत के विरुद्ध युद्ध करने तथा विस्फोटक सामग्री रखने जैसे अनेक आरोपों का भी दोषी ठहराया। उसी न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर मृत्यु दंड की सजा सुनाई। मुंबई में ताज होटल पर हुए हमलों में आतंकवादियों के साथ निरपराध लोगों की हत्या में उसके विरुद्ध मामले और दूसरे मामले हत्याओं का दोषी होना सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त नार्को टेस्ट में और सारे मामलों में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की थी। मुंबई उच्च न्यायालय ने उसकी फांसी की सजा पर मोहर लगा दी। उच्चतम न्यायालय को भी उसके मृत्यु दंड की पुष्टि कर दी। बाद में गृह मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास भिजवाई गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा उसे अस्वीकार करने के बाद पुणे की एरवादा केंद्रीय कारागार में प्रातः 9:30 पर उसे फांसी दे दी गई। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 26/11 को मुंबई हमले के आरोपी अजमल कसाब की दया याचिका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दी थी। अजमल कसाब उन 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों में से एक था जिन्होंने समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल होकर ताज होटल पर आतंकी हमले को अंजाम दिया था। रात को अजमल कसाब और 9 अन्य आतंकवादियों ने मुंबई के 2 होटलों छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल, कामा अस्पताल, लियोपोल्ड कैफे और कुछ अन्य स्थानों पर हमला किया। इन हमलों में बहुत सारे लोग मारे भी गए और बहुत सारे लोग घायल भी हुए। बाद में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में बाकी सारे आतंकवादियों को मार दिए, जबकि अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। अजमल कसाब को मुंबई की एक विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। कसाब को भारतीय दंड संहिता की 4 धाराओं के अंतर्गत फांसी व अन्य धारा के अंतर्गत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। विशेष अदालत के न्यायाधीश टहलानी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कसाब एक किलिंग मशीन है और अगर उसके खिलाफ मौत की सजा नहीं सुनाई जाती तो लोगों का न्याय से विश्वास ही उठ जाएगा। कसाब को हत्या की साजिश रचने, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आपराधिक गतिविधि निरोधक कानून के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी। मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बनी विशेष अदालत ने कसाब पर लगे आरोपित सही पाया। अजमल कसाब ने सितंबर में राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी थी। इससे पहले अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने मामले को बेहद दुर्लभ बताकर कसाब की फांसी की सजा पर मोहर लगा दी थी। न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम और CK प्रसाद ने मुंबई हमले में पकड़े गए एकमात्र जिंदा आतंकवादी कसाब के बारे में कहा था कि कारागार में उसके पश्चात एवं सुधार के कोई संकेत नहीं दिए। वो खुद को नायक और देशभक्त पाकिस्तानी बताया। ऐसे में न्यायालय ने माना था कि कसाब के लिए फांसी ही एकमात्र सजा है। NDTV इंडिया की दिए गए साक्षात्कार में भारत के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि अजमल कसाब की फांसी का मामला इतना गोपनीय रखा गया कि इन कैबिनेट के किसी भी सदस्य को इनकी भनक तक नहीं थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी टेलीविजन के साथ इसको माध्यम से पता चला। संपर्क अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी इस निर्णय का कोई योगदान नहीं।
अगले ही दिन दैनिक जागरण के हवाले से यह खबर आएगी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अजमल कसाब की फांसी की जानकारी न होने का बयान देकर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेसियों की नाराजगी मोल ले ली। जब अजमल कसाब को फांसी दिया जा रहा था तो मौत से काफ़ी ज़्यादा डर गया था। फांसी से पहले बार बार कह रहा था, साहब एक बार माफ़ कर दो। मुंबई के 26/11 हमले में एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकवादी कसाब को पुणे के एरवदा जेल में फांसी दी गई। कोई अंतिम इच्छा नहीं बताई थी। मौत से पहले कहा, अल्लाह कसम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। 26/11 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले की आज 11वीं बरसी है। सैकड़ों लोगों की मौत का गुनहगार एकमात्र जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी अजमल आमिर कसाब जब खुद मौत के सामने खड़ा हुआ तो घबरा गया था। जेल अफसर उससे अंतिम इच्छा पूछ रहे थे और वह बार बार यही दोहरा रहा था कि साहब एक बार माफ़ कर दो, अल्लाह कसम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अजीब हाल है। जब उसके गले में फंदा डाला गया तो जोर से बोला, अल्लाह मुझे माफ़ करे। 2008 में 26 नवंबर को पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई में कई जगह हमला किया। यह आतंकवादी ताज होटल में छिप गए थे और 29 नवंबर तक चले ऑपरेशन के बाद सभी को मार गिराया था। इस हमले में एकमात्र कसाब पकड़ा गया था। करीब 4 साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद 21 नवंबर 2012 को कसाब को पुणे के एरवदा जेल में फांसी दी गई थी। कसाब को पहले ऑर्थर रोड जेल में रखा गया था। 20 नवंबर 2012 को उसे पुणे एरवदा जेल ले गए, यहीं फांसी दी गई। लगभग 19-20 नवंबर 2012 की 1 बजे 3 गाड़ियाँ काफिला ऑर्थर रोड जेल से बाहर निकला। इसमें एक सफ़ेद स्कॉर्पियो भी थी। इसमें 7 कमांडो भी मौजूद थे। काफिले पुणे के एरवदा जेल की ओर से जा रहा था। सुबह 4 बजे काफिला पुणे के एरवदा जेल पहुंचा। कसाब को अंडा सेल ले जाया गया। बाहर 4 गार्ड लगाए गए। डॉक्टरों की टीम ने परीक्षण किया। महज 500 मीटर की दूरी पर फांसी की तैयारी पूरी थी। सुबह होने पर डॉक्टरों ने कसाब की जांच की, उसे नाश्ता और खाना खिलाया। इसी बीच डॉक्टर उसके व्यवहार पर भी नज़र जमाए हुए थे। शाम को दाढ़ी और बाल काटकर उसे नहलाया गया। रात में जेल अधिकारी ने पूछा, क्या खाओगे? तो वो बोला, जो दोगे खा लूँगा। उसे रोटी, चावल, दाल, कढ़ी और प्याज परोसा गया। जेल अफसरों ने फिर पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? अपने परिजनों के लिए कुछ लिखना, विल, वसीयत चाहोगे? लेकिन कसाब ने दोनों का जवाब ना में दिया। इसके बाद उसे फांसी के लिए खड़ा किया गया। ठीक 7:30 बजे उसके 10 मिनट बाद डॉक्टरों ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। वहाँ मौजूद सूत्रों के मुताबिक कसाब ने मौत से पहले कहा, अल्लाह कसम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। वाकई बात सही है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मतलब किस लेवल की इन लोगों की मेंटलिटी होती है। एक बार तो पहले मारो, फिर अल्लाह की कसम खाओ, दोबारा नहीं होगी। मतलब इसको क्या ही बोला जा सकता है। रात 1 बजे कसाब सोने चला गया था। सुबह 4 बजे आखिरी रात से फांसी तक का कसाब की बातें बताई जा रही है। रात 1 बजे कसाब सोने चला गया था। सुबह 4 बजे गार्ड कसाब को उठाने अंडा सेल पहुंचे। उससे प्रार्थना करने के बारे में पूछा गया तो उसने मना कर दिया। फिर कसाब ने सिर्फ 2 कप चाय पी। सुबह 6:30 बजे कसाब को फांसी की जगह पर ले जाया गया, जहां उसने एक बार फिर से माफ़ करने की बात की। सुबह 7 बजे डॉक्टरों ने फिर से कसाब की सेहत जांची। सुबह 7:24 पर कसाब का चेहरा ढक दिया गया था। उसके दोनों हाथ पीछे करके बांध दिए गए, पैर भी बांध दिए गए। जब उसके गले में फंदा डाला गया तो कसाब ने कहा कि अल्लाह मुझे माफ़ करे। सुबह 7:30 पर कसाब को फांसी दे दी गई। पुणे पुलिस के कांस्टेबल ने लीवर खींचा। इससे पहले कसाब ने एक बार फिर माफ़ी मांगी। उसने कहा कि साहब एक बार माफ़ कर दो। लीवर खींचने के बाद उसे कसाब को 7 मिनट टंगे रहने दिया। इसके बाद एक फ़ोटो ली गई, नेगेटिव वहीं जला दिया गया। फंदे से कसाब का शरीर उतारा गया। डॉक्टर ने उसकी जांच कर मृत्यु घोषित कर दिया। डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत किया गया। कसाब की लाश पास ही दफन करने के लिए ले जाएगी। मौलवी ने धार्मिक रीति रिवाज से दफन करने की प्रक्रिया पूरी की। तो ये थी कसाब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये इंडिया में एंट्री करता है तो किस रास्ते से करता है? समुद्री रास्ते से? तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कोई नहीं रहता। समुद्री रास्ते वहाँ पे भी फोर्स होगा रे, वहाँ पे लापरवाही हुई। अगर ये ताज होटल में आता है तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट समुद्री रास्ते से उड़ के ताज होटल में आ जाता है। बीच में कहीं तो पुलिस प्रोटेक्शन कहीं भी तो विफल रही होगी, तभी तो यहाँ पे आता है। तीसरी, 4 साल का समय दिया जाता है इनको फांसी लगाने के लिए।
और भी बहुत सारे क्लू है जो आप कमेंट करके बताएंगे। और आपको अजमल कसाब की फांसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।